मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जब भी मैं कभी यूट्यूब पर आता हूं तो डेफिनेटली आपके लिए खुशखबरी लेके आता हूं या फिर कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स के अनाउंसमेंट करता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आज इस सिलसिले में आप देखेंगे CISF में जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आ चुकी है एंड दैट इज गोइंग टू बी अ परमानेंट पोस्ट। तो ऐसे लोग जिनको इंडियन आर्मी, पहले बात तो मैं आपको समझा दूं कि थोड़ा सा फोर्सेस के बारे में आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये डिफरेंट हैं। और एक और फोर्सेज होती हैं, उनको बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेज। ठीक है, तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में आप देखेंगे CISF खास करके वो फोर्सेज जो आपको इंडस्ट्रियल, जहां पर चीजें इंडस्ट्रीज होती हैं, मेट्रोज वगैरह होते हैं, उनकी देखभाल के लिए उनको जो है लगाया जाता है। तो CISF में जो है फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपके पास आ चुकी है। जिन लोगों को शौक है कि हम आर्मी में जाए, हम पैरामिलिट्री में काम करें, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, खास करके युवाओं के लिए हमारे पास। इस समय आप देखेंगे तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ CISF में भी वैकेंसी आई हुई है, उसके साथ साथ GSSS भी गुजरात में आई हुई है, GPSC के थ्रू गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई हुई है। तो इन सब पे सीरियली आपके पास वीडियोज आएंगे और प्रॉपर सूचना के साथ। जब भी मैं कभी वीडियो बनाता हूं तो इत्मीनान से बनाता हूं और सारी सूचना के बाद सारी चीज हम लोग जो है देखते हैं हमेशा ऑथेंटिक साइट से। CISF की वेबसाइट है CISF recruitment.CISF.government.in। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे इंग्लिश वाले पे, आपको सारी डिटेल्स ही आ जाएंगी और आपके लिए सारे डिटेल्स में फटाफट जो है पढ़ के यहाँ पर मैंने खोल के रखा हुआ है, तो हम लोग इसको फटाफट देख लेते हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस, केंद्रीय सेवाएं हैं, तो अलग अलग लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग होगी। किसी एक राज्य विशेष में नहीं होगी कि आप यूपी के तो आपकी यूपी में पोस्टिंग मिल जाए। ये अलग अलग जगह पर CSI की यूनिट है, वहां पर आपको मिलेगी। रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ इन CISF। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी को पता है कि फोर्सेज में हमारे मेल और फीमेल दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं। तो मेल और फीमेल इंडियन सिटीजन यानी महिलाओं के पास भी उतना ही मौका है। ठीक है, CISF में काम करने का, और 7th पे कमीशन के हिसाब से 29,200 से लेकर 5,300 ये आपका पे स्केल लेवल रहने वाला है। ठीक है, ये सब सारी चीजें। और आपको जो है 1 जनवरी 2004 या उसके बाद से जो जो लोग हैं उनको जो है NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत ये भी सारी चीजें आपको बेनिफिट्स मिल रही है। कैंडिडेट केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पर है, यानी कि आपकी नियुक्ति कहीं पर भी इंडिया के बेसिस पर हो सकती है, तो आप मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, कोई भी पोस्ट के द्वारा सारी चीजें नहीं की जानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आप यूपी के हो, आप डाउन साउथ के हो, आप बिहार के हो, आप झारखंड के हो, आप मिजोरम के हो, तमिलनाडु के हो, इट डजेंट मैटर, यू आर एन इंडियन सिटीजन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो भारत के वो नागरिक पूरे देश के कहीं भी कोई भी बच्चा भर सकता है। आप किसी भी राज्य के बासिंदे हो, किसी भी राज्य में आपका रजिस्ट्रेशन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 पोस्टें बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2-3 पोस्टें, ASI फार्मासिस्ट, ASI एक्सरे टेक्नीशियन, ASI, यानी आपको ASI की पोस्ट मिलती है फार्मासिस्ट के तौर पर। 10 अनरिजर्व में है, 1 EWS में है, 4। अब यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगेंगे वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट वाले लगेंगे, भारत सरकार के फॉर्मेट पर लगेंगे ये सारी वैकेंसीज। तो टोटल 18 वैकेंसीज आपके पास आ चुकी है CISF में। 18 घर बसने वाले, 18 लोगों की जिंदगी बनने वाली है। बना लो जिंदगी, बहुत मौका है तुम्हारे पास। ठीक है, ऑनलाइन मोड पर ही सारी चीजें होंगी और अलग अलग स्टेजेस होगी। ठीक है, OMR या CBT बेस्ड जो एग्जामिनेशन ले सकते हैं। बाइलिंगुअल, ये बाद में डिसाइड कर लेंगे क्या करने वाला है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाला है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका PSTU का, जाहिर सी बात है पैरामिलिट्री आर्मी में जा रहे हैं तो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ही। उसके बाद बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जो है, बेसिक सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, ये सब आपके जो है होने हैं। ठीक, नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट फॉर दिस स्टेज विल बी अबाउट 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज नोटिफाइड। तो ये जो रिटन के बाद जो आगे के स्टेज होते हैं, ये सब 5 टाइम्स ये लोग सारी चीजें लेते हैं ये लोग। ठीक है, ये सब बात आपको पता होना चाहिए। उम्र का ध्यान रखो, 18 से 28 जनरल, ये जो बात होती है ये जनरल बात होती है, सामान्य बात, कि 18 से 28 साल का कोई भी युवा या युवती जो इच्छुक है वो भर सकता है। इसके बाद आपके सेंट्रल के रिजर्वेशन पॉलिसीज लगते हैं, जैसे OBC का है तो आप 3 साल, SC/ST का है तो 5 साल, यानी OBC वाला 28/3/31, 28/5/33 तक दूसरे वाले कैटेगरी वाले भर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लोजिंग डेट, कट ऑफ डेट क्या है एज की। ये जो 18 से 28 एज है वो निर्धारण कैसे करेंगे, तो उसकी डेट है 7 जुलाई 2026। 7 जुलाई लिमिट विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसीप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, दैट इज 7/7/2026। 7 जुलाई 2026। तो एज कैलकुलेटर से अगर आप एक दिन से भी एलिजिबल हो रहे हो तो अप्लाई करो, नहीं हो रहे हो तो नहीं एलिजिबल हो, सीधी बात है उम्र का। तो 7/7/2026 तक देख लो। बाकी फर्दर रिजर्वेशन आपको 5 साल 3 साल का अलग अलग मिल जाता है, अलग अलग क्वार्टर के लिए। ऐसा पर्सन
ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पर होता है ये सब भी दिया हुआ है। गवर्नमेंट सर्विसेज से अगर आप डिसमिसल है तो भी। एएसआई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिग्री डिप्लोमा है किसी भी सेंट्रल स्टेट से, डिग्री या डिप्लोमा बोथ आर एलिजिबल, शुड बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। आप यूपी से रजिस्टर्ड, आप हरियाणा से रजिस्टर्ड, आप कहीं से भी रजिस्टर्ड है, इट डजंट मैटर, यू आर इंडियन सिटीजन, दैट्स इट। तो डिप्लोमा और दोनों के पास मौका है। देख लो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में अपनी चेस्ट वेस्ट हाइट वाइट देख लेना, इतना होना चाहिए, एक बार नाप के थोड़ा बहुत देख लेना। रिलैक्स स्टैंडर्ड किसके लिए कितना है, डोगराज के लिए, कुमायूनीज के लिए कितना है, ये सब देख लेना अगर आप इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। ठीक है। शेड्यूल ट्राइब में है तो क्या है, ये सब सारी चीजें। मेडिकल स्टैंडर्ड कौन से फॉलो होते हैं, जाहिर सी बात है आप आर्मी या पैरामिलिट्री में जा रहे हैं तो मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छे होंगे। ठीक है। हाइट और एज को लेकर सारी चीजें बता दी गई है। टैटूज को लेके, ठीक है। आप सभी को पता है कि टैटूज हर जगह तो दिक्कत नहीं करते, लेकिन मैक्सिमम जगह दिक्कत कर देते हैं। तो जब आपको गवर्नमेंट सर्विसेज में आना हो तो टैटू इस तरीके का नेसेसरी चीजें ना बनवाएं आप। ठीक है। ये सब डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम फॉलोड इन द इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड। डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल और फिगर्स एंड द नेम एज फॉलोड इन द इंडियन आर्मी आर परमिटेड। इंडियन आर्मी में जो अलाउड है वही परमिटेड है, सब नहीं। ठीक है। ये सब लोकेशन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म बट ओनली लेफ्ट फोर आर्म, नॉन सेलेक्टिंग लिम्ब, या फिर ये सब में है तभी अलाउड होंगे। अब आप इससे सलामी दे रहे हो तो आप नहीं होना चाहिए सब सारी चीजें। ठीक है। और टैटू का साइज क्या होना चाहिए पर्टिकुलर पार्ट में, ये सब सारी चीजें। तो टैटू को लेके देख लीजिएगा, टैटू वाला मसला फंसेगा आपका। तो जो लोग टैटू करवाते हैं थोड़ा सा देख लो भाई। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने बता ही दिया। मेडिकल कैटेगरी आपकी जो है ए कैटेगरी की इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है। ये सारी चीजें। ठीक। तो आपको वहां से जाना है, अप्लाई करना है, सारी चीजें मैंने वेबसाइट बताई दी। ये देखो अलग अलग जगह पर जहां पर रिक्रूटमेंट सेक्टर, नॉर्थ सेक्टर में इस जोन में है, एनसीआर सेक्टर में दिल्ली उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आते हैं, वेस्टर्न सेक्टर में दादरा नगर हवेली छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, सेंट्रल सेक्टर में। तो इन अलग अलग सेक्टर्स में आपकी नियुक्ति मिलने वाली है। ऑल ओवर इंडिया के लिए पोस्ट है। ठीक है। 7 जुलाई लास्ट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे ऐसा नहीं। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फ्रॉम एन फर्स्ट एप्लीकेशन ओनली सो रिसिप्ट विल बी प्रोसेस। तो अगर आप कई मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो लेकिन जो पहला आपका जो जाएगा फॉर्म वही एक्सेप्ट किया जाएगा, ये वाली सारी चीजें हैं। ठीक है। कोई भी बाद में चेंजेस नहीं होंगे। फीस वगैरह 100 रुपीज रखी हुई इन्होंने, आप देख लो। ठीक है। 7 जुलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ठीक है। चलो पढ़ाई के लिए बाकी हम लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिटन टेस्ट जो है 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का होगा, ये सब सारी चीजें। द पेपर विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, ओएमआर या सीबीटी हो सकता है। रिस्पेक्टिव ट्रेड्स यानी फार्मेसी की आपके सारी चीजें होंगी। ठीक है। चलो ये सब ठीक। देयर शैल बी नो निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग शिफ्ट में अगर एग्जाम कराया जाता है तो ये सारी चीजें जो है नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाएगी। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या लेने वाले हैं, ये सब सारी बातें इन्होंने लिख दी है। तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आपको अपनी जिंदगी बनानी है, आपको नौकरी लेनी है, तो आप कृपया करके अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह, अगर आप ओबीसी से SC ST से, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा के रखिए। ठीक है। ये सब सारी चीजें ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। बेसिक वोकेशनल टेस्ट में, मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट करते हैं, ये सब बातें आप पढ़ लेना। ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी डिक्लेयर आइदर फिट या अनफिट, या तो आप फिट है या तो अनफिट डिक्लेयर। नो कैंडिडेट विल बी डिक्लेयर एज टेम्पोररी अनफिट, नहीं किया जाएगा। या तो आप फिट है तो फिट है, नहीं फिट है तो छांट दिए जाएंगे, सीधी बात है। ठीक है। ये सब सारी बातें हैं। फाइनल सिलेक्शन जो है आपका सारे स्टेजेस से कंप्लीट होने के बाद टाई केसेज में क्या करने वाले हैं कि अगर सेम जैसे नंबर आ गए तब वो क्या करने वाले हैं, वो सब बातें इन्होंने जो है बताई हुई है। ठीक है। अच्छी बात है सारी चीजें। ठीक है। चलो तो ये बातें आपने समझ ली। मेन जो मोटी मोटी बात है वो हमने आपसे बात कर ली। तैयारी कैसे करना है, अगर आपको तैयारी करना है तो आप हमारे लक्ष्य बैच के साथ tutaxoacademy.com के साइट या फिर टूटैक्सो अकेडमी का ऐप, ठीक है, टूटैक्सो अकेडमी का साइट ये है, या फिर टूटैक्सो अकेडमी का ऐप को आप डाउनलोड करो। ठीक है। यहां से आप जो है लक्ष्य बैच सर्च करके, इसमें वीडियोस, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है। ये लक्ष्य बैच आपके CISF या अदर जगह सब जगह यूज होगा। 999, 1499 इस तरीके का अवेलेबल है। तो जो भी ऑप्शन आपको चाहिए आप वहां से कर लो। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियोस में। इस सूचना को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करो। और कैसी लगी वीडियोस अपने प्रतिक्रिया दो। कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। अपना सुझाव जो हमें जरूर भेजें। थैंक यू सो मच।